Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started our unit 5th chapter एंटी-डायबिटिक एजेंट्स, जिसके अंदर अभी तक हमने डायबिटीज़ का इंट्रोडक्शन, डायबिटीज़ के टाइप्स, देन एंटी डायबिटिक एजेंट्स का क्लासिफिकेशन एंड उन क्लासेस का डिस्क्रिप्शन, फिर इंसुलिन की प्रिपरेशंस और डिफरेंट क्लासेस के ड्रग्स को स्टडी किया है। नाउ हम इसी को कंटिन्यू करते हुए फर्दर हमारे ड्रग्स को स्टडी करेंगे। हमारी नेक्स्ट ड्रग है रापेग्लिनाइड। ये जो रापेग्लिनाइड है, इट इज़ एन मैग्लिटिनाइड एंटी डायबिटिक यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। एंड हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रापेग्लिनाइड। आप देख सकते हैं रापेग्लिनाइड की स्ट्रक्चर। ये जो रापेग्लिनाइड है ये मैग्लिटिनाइड क्लास से बिलोंग करती हैं और इसका यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है इसकी स्ट्रक्चर के बेस पे इसका आयुपिक नेम। सो एज यू कैन सी फ्रॉम स्ट्रक्चर, इसमें है 2 इथॉक्सी, मीन्स की सेकेंड पोजीशन पे इथॉक्सी ग्रुप हियर इज, देन 4 1 पिप्रीडीन फिनाइल, पिप्रीडीन फिनाइल हियर इज फोर्थ पोजीशन पे, then 3 methyl butyl carbamoyl, so here is methyl carbamoyl, and then methyl benzoic acid, so here is methyl benzoic acid। तो इस तरीके से इसका आयुपिक नेम बना 2 इथॉक्सी, 4 पोजीशन पे 1 ओ पिप्रीडिनोफिनाइल, 3 मिथाइल ब्यूटाइल कार्बामोइल एंड मिथाइल बेंजोइक एसिड। देन आती है रापेग्लिनाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इट इज़ एन वाइट और ऑलमोस्ट वाइट पाउडर, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड फ्रीली सॉल्युबल इन डाइक्लोरोमीथेन एंड मिथाइल अल्कोहल। इट एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स। ये जो है एक वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट कलर का पाउडर है। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, जबकि डाइक्लोरोमीथेन और मिथाइल अल्कोहल के अंदर ये फ्रीली सॉल्युबल होता है। रापेग्लिनाइड की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिबिट करता है, इसे लाइट से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर किया जाता है। मीन्स कि जब हम इसे स्टोर करेंगे एयर टाइट कंटेनर में, तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी रेडिएशन, कोई भी लाइट जो है वो इसे अफेक्ट नहीं कर रही हो। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो ड्रग है, ये जो पाउडर है, ये लाइट से प्रोटेक्ट होकर रहे। देन आता है रापेग्लिनाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो रापेग्लिनाइड क्लोज द adenosine triphosphate ATP sensitive potassium channels in the beta cells, which leads to beta cell membrane depolarization and influx of calcium and secretion of insulin। तो जैसे कि हमने जब जनरली मैग्लिटिनाइड्स पढ़ा था तो हमने सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस किया था। वहाँ हमने कहा था कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनाइल यूरिया के सिमिलर ही है, लेकिन इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये इसमें ऑनसेट ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का डिफरेंस है। अदरवाइज इसका और सल्फोनाइल यूरिया का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो दोनों का सिमिलर होगा। दोनों ही क्या करती हैं, जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे बाइंड होकर के, जो कि क्लोज हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट इज़ एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स के बीटा सेल्स में, उनको ब्लॉक कर देती हैं और इस तरीके से पोटेशियम का ईफ्लक्स जो है वो इनिबिट हो जाता है, जिसका रिजल्टेंट होता है डीपोलराइजेशन। और साथ में ये कैल्शियम के ईफ्लक्स को, कैल्शियम के इनफ्लक्स को ये बढ़ा देती हैं। जब कैल्शियम अंदर ज़्यादा हो जाता है तो उसका रिजल्टेंट होता है इंसुलिन का सिक्रीशन। तो इस तरीके से ये अपना एक्शन शो करती हैं। नेक्स्ट आता है इसका क्लिनिकल यूजेस। सो रापेग्लिनाइड इज एन मैग्लिटिनाइड एंटी डायबिटिक used in the management of type 2 diabetes mellitus. It is given orally for the treatment of type 2 diabetes mellitus or with metformin T2 inadequate their monotherapy। मीन्स कि जो रापेग्लिनाइड है ये क्या है, एक मैग्लिटिनाइड एंटीबायोटिक है, ये आपको पता है। इसका यूज़ किस में करेंगे, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट में। जब हम इसका यूज़ करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट में तो हम इसे ओरली देंगे। मीन्स कि ओरल
एडमिनिस्ट्रेशन होगा इसका, और इसको हम मिटफॉर्मिन के साथ में भी दे सकते हैं। जब हम इसको मिटफॉर्मिन के साथ देंगे तो इसका मोनोथेरेपी का जो इफ़ेक्ट है वो इनएडिक्वेट हो जाएगा। मीन्स कि आप इसको, अगर इसके इफेक्ट को कम करना चाहते हैं तो आप इसको मिटफॉर्मिन के साथ दीजिए। एंड नेक्स्ट है कि रापिग्लिनाइड इज़ गिवन अप टू 30 मिनट्स बिफोर द मील्स, मीन्स कि खाना खाने के आधे घंटे पहले इसे दिया जाता है। देन हमारी सेकेंड ड्रग आती है नाटेग्लिनाइड। So here is the structure of nateglinide. They belongs to a class meglitinide and amino acid D-phenylalanine derivatives. Nateglinide antidiabetic used for the treatment of type 2 diabetes mellitus. Nateglinide is rapidly absorbed after oral doses with peak plasma concentration occurring within 1 hour and absolute bioavailability is 73 हार्स। मीन्स कि ये जो नाटेग्लिनाइड है ये भी मैग्लिटिनाइड क्लास से बिलोंग करती हैं, और हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड डी फिनाइल एनारीन डेरिवेटिव्स क्लास से बिलोंग करती हैं। ये जो नाटेग्लिनाइड एंटीबायोटिक्स हैं इनका यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट में। जो नाटेग्लिनाइड है इसकी टेंडेंसी है कि ये रैपिडली अब्जॉर्ब होती है जब हम इसे ओरली रूट से देते हैं, और इसकी जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो विद इन 1 आवर अचीव हो जाती है। इसकी एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी इज़ अराउंड 73% होती है। सो दिस इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नाटेग्लिनाइड। देन इसकी स्ट्रक्चर के बेस पे इसका आईयूपीएक नेम होगा दैट इज़ एन ट्रांस आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्साइल। एन यानी नाइट्रोजन से अटैच है, आइसोप्रोपाइल साइक्लो हेक्साइल कार्बोनाइल एंड हियर इज फिनाइल एलानिन। ये है हमारा कार्बोनाइल और फिर उससे अटैच है फिनाइल एनानिन। तो इसका आईयूपीएक नेम हुआ एन ट्रांस 4 आइसो प्रोपाइल साइक्लोहेक्साइल कार्बोनाइल टी एलानिन। देन आती है नाटेग्लिनाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो नाटेग्लिनाइड इज एन वाइट पाउडर। Nateglinide is practically insoluble in water, freely soluble in organic solvent, DCM and methanol, protected from light and stored in airtight containers. मीन्स कि ये जो नाटेग्लिनाइड है इसका कलर वाइट होता है, वाइट कलर का पाउडर है ये, और ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक DCM और मीथेनॉल के अंदर ये फ्रीली सॉल्युबल है। हियर DCM मीन्स डाइक्लोरोमीथेन, और इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया जाता है। जब हम स्टोर करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि ये लाइट से भी प्रोटेक्टेड रहे। देन आता है नाटेग्लिनाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो नाटेग्लिनाइड कोजेज सेल मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन वाया इनहिबिटिंग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सेंसिटिव पोटेशियम channels in the beta cells which leads to an influx of calcium and secretion of insulin। तो जैसे रापिग्लिनाइड ने एक्शन शो किया, बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है नाटेग्लिनाइड का, कि दोनों ही क्या करते हैं, डीपोलराइजेशन कोज करते हैं। कैसे? ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को जो कि बीटा सेल्स में प्रेजेंट हैं उनको ब्लॉक करके, उनको इनहिबिट करके, जिसकी वजह से पोटेशियम का जो ईफ्लक्स है वो नहीं हो पाएगा और डीपोलराइजेशन कोज होगा। सेकेंडली ये जो कैल्शियम है उसके इन्फ्लक्स को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन होने लगता है। देन आते हैं नाटेग्लिनाइड्स के क्लिनिकल यूजेस। सो नाटेग्लिनाइड इज एन मैग्लिटिनाइड एंटीबायोटिक यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। Second is nateglinide is given with meals to enhance postprandial glucose utilization। मीन्स कि जो नाटेग्लिनाइड है ये एक मैग्लिटिनाइड एंटीबायोटिक है, इसका यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट के लिए। नाटेग्लिनाइड को जब मील्स के साथ दिया जाता है तो ये इन्हांस कर देते हैं पोस्टप्रेंडियल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। तो इस तरीके से ये यूज़ किए जाते हैं। देन हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है अकारबोज। सो 2 ड्रग्स हमने मैग्लिटिनाइड क्लास की पढ़ी। अब हमारी नेक्स्ट क्लास है ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। तो इस ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर क्लास के अंदर आती है अकारबोज।
हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अकारबोज, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर शुगर मॉइटीज प्रेजेंट है काफ़ी सारी. सो अकारबोज में इन्हांस द इफेक्ट ऑफ अदर एंटी डायबिटीज agents including insulin and reduction in their doses may be needed. मीन्स कि इस क्लास की जो ड्रग है मेनली अकारबोज जो है वो क्या करती है, अदर एंटीबायोटिक्स के साथ दी जाती है और वहाँ एडिटिव इफेक्ट शो करती है और उनकी डोज को कम कर देती है. मीन्स कि उनके इफेक्ट्स को ये बढ़ा देती है. तो इसका यूज़ किसके किया जाता है, एज ए साथ में किया जाता है, कॉम्बिनेशन में किया जाता है. इसकी स्ट्रक्चर के बेस पे इसका आईयूपिक नेम होगा O 4 amino 4,6 dideoxy N 1S 4R 5S 6S. मीन्स कि 4 किरिल कार्बन है और उनका अलग अलग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है. देन 4 5 6 ट्राई हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन आइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोसाइल 1,4 O अल्फा 1,4 अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज. सो हियर इज द आईयूपिक नेम ऑफ अकारबोज. देन आती है अकारबोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो इट इज़ एन वाइट और येलोइश अमॉर्फस hygroscopic powder. Acarbose is very soluble in water and methyl alcohol, practically insoluble in dichloromethane, store in airtight containers. मीन्स कि जो अकारबोज है इसका कलर वाइट टू येलोइश है. ये एक अमॉर्फस पाउडर है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि इसका नेचर है हाइग्रोस्कोपिक. देन अकारबोज जो है वो वाटर के अंदर वेरी सॉल्युबल होता है, मिथाइल अल्कोहल में ये सॉल्युबल होता है, जबकि डाइक्लोरोमीथेन के अंदर यानी DCM के अंदर ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है. इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है. देन आता है अकारबोज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सो अकारबोज इज़ ए ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, रिवर्सिबली इनहिबिट ग्लूकोसिडेज प्रेजेंट इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ द म्यूकोसा of the small intestine. These enzymes break down the complex polysaccharides and disaccharides into glucose and other absorbable monosaccharides. तो जैसे कि हमने जब क्लास का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था तो वही सिमिलर इस ड्रग पे अप्लाई होता है कि ये जो कार्बोज है ये बेसिकली क्या है, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है. ये रिवर्सिबली इनहिबिट कर देते हैं इस ग्लूकोसिडेज को जो कि प्रेजेंट होता है ब्रश बॉर्डर ऑफ म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में. मीन्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा पे जो ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट हैं वहाँ पे ये अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज प्रेजेंट हैं. ये ड्रग्स जाएंगी और इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी. अब इस एंजाइम का फंक्शन क्या था कि ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड को और डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड्स और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं. तो क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पॉलीसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स जो हैं फर्दर मोनोसेकेराइड्स और ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होंगे और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनी रहेंगी और ग्लूकोज की जो अवेलेबिलिटी थी वो कम हो जाएंगी. सेकेंड, ये ग्लूकोज का जो अब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन से ब्लड में उसे भी इनहिबिट करती हैं. तो इस तरीके से इस क्लास की ड्रग्स अपना एक्शन शो करती हैं. नेक्स्ट, इस एक्शन के बिहाफ पे इसका यूज़ कहाँ करते हैं. सो अकारबोज इज़ गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस आइदर अलोन और विद सल्फोनाइल यूरिया बाइग्वानिड्स एंड और इंसुलिन. अकारबोज ट्रीटमेंट में बी स्टार्टेड विद अ लो डोज ऑफ 25 to 50 mg daily to minimize gastrointestinal disturbance. Acarbose may play a significant role when it is used as a supplement इंसुलिन थेरेपी इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस. सो ये जो अकारबोज है इसको दिया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट के लिए. आप इसे अलोन यानी अकेले दे सकते हैं और कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं सल्फोनाइल यूरिया के साथ, बाइग्वानिड्स के साथ और इंसुलिन के साथ. ये जो अकारबोज है जब इसे दिया जाता है ट्रीटमेंट में तो इसे लो डोज से दिया जाता है यानी 25 to 50 mg देंगे डेली ताकि मिनिमम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो. और ये जो कार्बोज है इसका सिग्निफिकेंट रोल शो होता है जब इसे इंसुलिन
थेरेपी में एज इन सप्लीमेंट दिया जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में। मीन्स कि ये सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को नहीं ट्रीट करती हैं, ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को भी ट्रीट करती हैं, क्योंकि ये टाइप 1 में एज एन इंसुलिन सप्लीमेंट दी जाती है। नेक्स्ट ड्रग इस क्लास से आती है दैट इज़ वेग्लीबोज, एंड हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेग्लीबोज। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अकारबोज एंड वेग्लीबोज। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है अकारबोज से, बस वहाँ एक डबल बॉन्ड था जो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ नीचे वाले जो स्ट्रक्चर है वो मेन इसमें डिफरेंस है। सो इसका आईपिक नेम होगा 3,4 डीन डिऑक्सी 4 2 हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल इथाइल अमीनो 2C हाइड्रोक्सी मिथाइल DEP इनिसिटोल। देन आती है वेग्लीबोज की प्रॉपर्टीज। सो वेग्लीबोज इज इन वाइट, hygroscopic nature in powder. Acarbose is very soluble in water and insoluble in dichloromethane. तो जैसे हमारा अकारबोज था वैसे ही वेग्लीबोज है, ये भी वाइट कलर का पाउडर है। इस पाउडर का नेचर है कि ये भी हाइग्रोस्कोपिक है, दैट मीन्स कि एटमॉस्फेयर से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, जो मॉइस्चर है उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। देन अकारबोज जो है वो वाटर के अंदर बहुत सॉल्युबल होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, जबकि डाइक्लोरोमीथेन के अंदर ये लगभग इनसॉल्युबल है। देन आता है वेग्लीबोज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो वेग्लीबोज एक्ट इन अ सिमिलर वे एज अकारबोज, अ ग्लूकोसिडेज इनिबिटर रिवर्सिबली इनिबिट ग्लूकोसिडेज। तो ये जो ड्रग है वो क्या करती है, अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम को इनिबिट करती है रिवर्सिबली, और इसके इनिबिशन की वजह से क्या होगा, पॉलीसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स जो हैं वो फर्दर मोनोसेकेराइड्स और ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में कम कर देते हैं, और इस तरीके से जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है ब्लड प्लाज्मा में वो कम हो जाती है। देन आता है इसकी क्लिनिकल यूजेस। सो वेग्लीबोज इज एन अल्फा glucosidase inhibitor given in the treatment of type 2 diabetes mellitus either alone or with sulfonylurea or insulin. Veglibose is used in the treatment of diabetes mellitus in oral doses of 200 to 300 microgram 3 times daily before meals. Veglibose has been researched in the treatment of hepatic encephalopathy liver dysfunction. मीन्स कि जैसे हमारे अकारबोज था वैसे ही वेग्लीबोज भी क्या है, एक ग्लूकोसिडेज इनिबिटर है। इसको भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। इसे भी हम अलोन दे सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं सल्फोनाइल्यूरिया के साथ और इंसुलिन के साथ। जब इसे यूज़ करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की ट्रीटमेंट में, तो इसकी जो डोज है वो औरली एडमिनिस्ट्रेट करवाई जाती है। इसकी औरल एडमिनिस्ट्रेड डोज जो है दैट इज़ 200 टू 300 माइक्रोग्राम होती है, जो कि दिन में 3 बार दी जाती है खाने के साथ 3 टाइम्स डेली, और ये खाने के पहले देंगे आधे घंटे। देन ये जो वेग्लीबोज है इस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि इसका यूज़ हिपैटिक इंसेफेलोपैथी लीवर डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि एंटी डायबिटिक एक्शन के अलावा लीवर डिसफंक्शन को भी ये ट्रीट करती है। देन यहाँ हमारा कंप्लीट होता है एंटी डायबिटिक एजेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हमने मेनली 4 ड्रग्स को स्टडी किया। पहली मेग्लेटिनाइड क्लास की रापिग्लिनाइड एंड नाटिग्लिनाइड, एंड देन अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स क्लास की अकारबोज एंड वेग्लीबोज। तो इस तरीके से हमने एंटी डायबिटिक एजेंट्स के अंदर डायबिटीज़ का इंट्रोडक्शन, डायबिटीज़ की क्लासेस टाइप 1 एंड टाइप 2 को स्टडी किया। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा एंटी डायबिटिक एजेंट्स का, जिसके अंदर हमने जितनी भी क्लासेस वहाँ देखी सबसे पहले उन क्लासेस का बेसिक मैकेनिज़्म समझा और देखा कि इस क्लास में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। फिर हमने इंसुलिन की प्रिपरेशंस देखी, उसमें हमने 4 टाइप देखे, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जिसमें हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करके जो मेन हमारी इंसुलिन है उसमें चेन ए या चेन बी में सब्स्टिट्यूशन करके अमीनो एसिड्स की डिफरेंट प्रिपरेशंस बना रहे थे। देन हमने स्टार्ट किया जो हमने एंटी डायबिटिक
एजेंट्स है, ड्रग्स है, उनको स्टार्ट किया और हमने हर क्लास की दो दो ड्रग्स को स्टडी किया। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया है एंटी डायबिटिक एजेंट्स। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।